दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज के हमारे सबसे पहले वर्ड्स कौन से हैं। तो आज के हमारे सबसे पहले वर्ड्स है डोमिनेंट एंड डोमिनेट। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों के बीच के फ़र्क को एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर प्रभावी, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल होता है उसे कहा जाएगा डोमिनेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नाउ इन एन इवन मोर डोमिनेंट पोजिशन इन द मार्केट। यानी कि वो अब जो है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली पोजीशन पर है मार्केट के अंदर, यानी कि उनका जो है वो इन्फ्लुएंस है, उनकी जो है वो पावर है। ये तो हमने बात की डोमिनेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे डोमिनेट क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए डोमिनेट की, तो डोमिनेट का मतलब होता है शासन करना, यानी कि राज करना, यानी कि किसी चीज़ पर जब आपका कमांड होता है, हुकूमत होती है, जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाते हो तो उसे कहा जाएगा डोमिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डोमिनेट्स द मार्केट। यानी कि कंपनी की जो है वो मार्केट पर हुक्म है, यानी कि कंपनी जो है वो मार्केट पर कंट्रोल करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डोमिनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको डोमिनेंट एंड डोमिनेट का मतलब समझ आया होगा और इनके बीच का फ़र्क भी समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। तो इसके बाद हमारे अगले दो वर्ड्स हैं डिसेंट एंड डिसेंट। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों के फ़र्क को। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है ढलान या फिर उतार, यानी कि नीचे की तरफ जाना। यानी कि जब भी कोई चीज़ फॉल होती है, ड्रॉप होती है, डिक्लाइन होती है या फिर नीचे की तरफ जाती है तो उसे कहा जाएगा डिसेंट। इस वाले डिसेंट का मतलब होता है ढलान या फिर उतार। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन हैड गॉन इन टू अ डिसेंट। यानी कि प्लेन जो है वो नीचे की तरफ यानी कि ढलान की ओर जा रहा था, यानी कि चला गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसेंट, इस वाले डिसेंट का जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझेंगे इस डिसेंट को। तो इस डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होना, असहमति, विरोध करना, एतराज़ होना या फिर डिसएग्रीमेंट होना। यानी कि असहमति जब होती है दो लोगों के बीच में या फिर किसी के भी बीच में, तो उसे कहा जाएगा डिसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज डिसेंट अबाउट देयर ओपिनियन। यानी कि उनके ओपिनियन को लेकर जो है वो मतभेद थे, यानी कि असहमति थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले डिसेंट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको दोनों डिसेंट के बीच का फ़र्क समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। तो इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि निरंतर, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, उसे कहा जाएगा कंटिन्यूअस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, द होल परफॉर्मेंस वॉज एक्टेड इन वन कंटिन्यूअस मूवमेंट। यानी कि जो पूरा परफॉर्मेंस है वो एक ही मूवमेंट में जो है वो लगातार, यानी कि निरंतर, बिना रुके जो है वो परफॉर्म किया गया, एक्ट किया गया। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब होता है नित्य, यानी कि फ्रिक्वेंटली। यानी कि जो चीज़ रुक रुक कर कंटिन्यू होती रहती है, यानी कि जिसमें पॉज या फिर ब्रेक आते हैं, यानी कि जो रुक रुक कर कंटिन्यू होती है उसे कहा जाएगा कंटिन्यूअल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, हिज प्लेन वेंट डाउन आफ्टर कंटिन्यूअल अटैक्स। यानी कि उसका जो प्लेन है वो बार बार हो रहे अटैक्स की वजह से जो है वो नीचे की तरफ चला गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले कंटिन्यूअल का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ आया होगा। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है पर्सनल एंड पर्सोनल। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों को। तो सबसे पहला है पर्सनल। पर्सनल का मीनिंग तो आपको शायद पता ही होगा। पर्सनल मतलब होता है निजी, यानी कि जो चीज़ आपकी खुद की होती है, निजी होती है, तो उसे कहा जाता है पर्सनल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पर्सनल डिसीजन। यानी कि ये मेरा खुद का निजी डिसीजन है, मेरा पर्सनल डिसीजन है।
अब अगर बात करें पर्सोनल की, तो पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉयज़, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं किसी जगह पर काम करते हैं तो उसे कहा जाएगा पर्सोनल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ द पर्सोनल रिक्वायर ट्रेनिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पर्सोनल इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको पर्सनल और पर्सोनल दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड्स की ओर। तो इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है करंट एंड करंट। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। तो सबसे पहला है ये वाला करंट। इस वाले करंट का मतलब होता है धारा, यानी कि बिजली की धारा, यानी कि जो बिजली का करंट होता है उसे कहा जाएगा ये वाला करंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन किल यू, यानी कि बिजली का जो करंट होता है, यानी कि बिजली की जो धारा होती है वो आपकी जान ले सकती है, यानी कि आपको मार सकती है, वो जानलेवा होती है। अब हम समझेंगे इस वाले करंट का मतलब। तो इस वाले करंट का मतलब होता है सूखा अंगूर, यानी कि किशमिश हम जिसे कहते हैं, जो ड्राई फ्रूट होता है उसे कहा जाएगा करंट। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द करंट्स वर स्टिल शुगरी एंड स्वीट, यानी कि जो किशमिश है, यानी कि जो सूखे हुए अंगूर है वो अभी भी शुगरी है और मीठे है, यानी कि रस भरे है और अभी भी मीठे है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले करंट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको दोनों करंट जो है इनके बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड्स की ओर। तो देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है सेल एंड सेल। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है सेल। इस वाले सेल का मतलब होता है तह खाना, यानी कि एक स्मॉल अंडरग्राउंड रूम, यानी कि जो बेसमेंट में यानी कि ज़मीन में अंडरग्राउंड रूम होता है तो उसे कहा जाएगा सेल, हम जिसे तह खाना कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ हाइड हिमसेल्फ इन द सेल, यानी कि जो चोर है वो तहखाने में जो है वो चोर ने अपने आप को छुपा लिया। अब बात करें अगर इस वाले सेल की, तो इस वाले सेल का मतलब होता है बेचना, यानी कि किसी चीज़ को पैसों के लिए दूसरे व्यक्ति को दे देना या फिर बेच देना, उसे कहा जाएगा सेल। यानी कि इस वाले सेल का मतलब होता है बेच देना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू सेल दिस प्लॉट फॉर मनी, यानी कि मैं ये जो प्लॉट है वो पैसों के लिए बेचना चाहता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले सेल का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही सेल के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स हैं डिसीज़ एंड डिसीज़। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। तो सबसे पहला है ये वाला डिसीज़। तो इस वाले डिसीज़ का मतलब होता है व्याधि, यानी कि बीमारी या फिर रोग, उसे हम कहेंगे डिसीज़। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस हैज़ कंट्रोल्ड मैनी डिसीज़, यानी कि साइंस ने जो है वो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया है। देन इसके बाद है ये वाला डिसीज़। तो इस डिसीज़ का मतलब होता है स्वर्गवास, यानी कि मृत्यु, यानी कि जब भी कोई पर्सन जो है वो डेड हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कहा जाएगा डिसीज़। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अपॉन हिज डिसीज़ द हाउस विल पास टू हिज वाइफ, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद जो है वो ये घर जो है वो उसकी वाइफ को दे दिया जाएगा, यानी कि उसकी वाइफ के नाम किया जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले डिसीज़ का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही डिसीज़ के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड्स की ओर। तो इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है डिफ़र और डिफ़र। तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले है ये वाला डिफ़र। इस वाले डिफ़र का मतलब होता है अलग होना, यानी कि सिमिलैरिटी ना होना। यानी कि जब भी किसी दो चीज़ में जो है वो सिमिलैरिटी नहीं होती है, भेद होता है, अलग अलग होती है दोनों चीज़ें, तो उसे कहा जाएगा डिफ़र। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिफ़र विथ यू ऑन दिस पॉइंट, यानी कि इस मुद्दे पे, इस पॉइंट पे जो है मैं आपसे अलग राय रखता हूँ, यानी कि यहाँ पर हमारी जो है वो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, हम जो है वो इस मुद्दे पर अलग अलग है। अब अगर बात करें इस डिफ़र की, तो इस डिफ़र का मतलब होता है टालना, यानी कि पोस्टपोन्ड कर देना, यानी कि किसी चीज़ को आगे के लिए बढ़ा देना। यानी कि जब भी आप कोई काम जो है वो टाल देते हो ये सोच के कि इस काम को जो है मैं आगे कभी करूँगा, तो उसे कहा जाएगा डिफ़र। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, दे डिफ़र द डिसीजन अनटिल सितंबर, यानी कि उन्होंने जो है वो अपने फ़ैसले को, अपने डिसीजन को जो है वो सितंबर तक टाल दिया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले डिफ़र का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही डिफ़र के बीच का मीनिंग समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड्स की ओर। तो देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है डिज़ायरेबल एंड डिज़ायरस। तो चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहले है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब होता है वांछनीय यानी कि शोभनीय या फिर अच्छा। यानी कि कभी कभी आप कहते हो ना कि ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती, ये चीज़ आपको शोभा देती है। तो इस तरह से जो है वो डिज़ायरेबल का यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल दैट स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। यानी कि जो है ये चीज़ें जो है वो शोभा नहीं देती कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जो है वो पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में पार्ट लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। यानी कि ये जो चीज़ है वो डिज़ायरेबल नहीं है, शोभनीय नहीं है। देन इसके बाद अगर बात करें अब डिज़ायरस की, तो डिज़ायरस का मतलब होता है अभिलाषी यानी कि इच्छुक या फिर चाहत रखना। यानी कि जब भी आपके मन में जो है वो किसी चीज़ के प्रति लालच हम जिसे कह सकते हैं, या फिर आपको किसी चीज़ की इच्छा होती है, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, चाहत रखते हो, तो उसे कहा जाएगा डिज़ायरस। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिज़ायरस यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ डिज़ायरस ऑफ वेल्थ। यानी कि उसे जो है वो धन दौलत बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा अभिलाषी है धन दौलत का, यानी कि वो इच्छुक है, उन धन दौलत की जो है वो चाहत रखता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिज़ायरस का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिज़ायरेबल एंड डिज़ायरस इन दोनों ही वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड्स की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो देन इसके बाद हमारे लास्ट वर्ड्स है डिड्यूस एंड डिडक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे डिड्यूस को। डिड्यूस का मतलब होता है निर्णय लेना यानी कि परिणाम निकालना। यानी कि जब भी आप कोई फैसला लेते हो या फिर किसी चीज़ का रिजल्ट निकालते हो, तो उसे कहा जाएगा डिड्यूस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट हैव यू डिड्यूस्ड फ्रॉम आर डिसीजन। यानी कि आपने हमारे फैसले से क्या निर्णय लिया यानी कि क्या परिणाम निकाला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिड्यूस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है डिडक्ट की। तो डिडक्ट का मतलब होता है कम करना, घटाना, कटौती करना। यानी कि जब भी किसी चीज़ में जो है वो फॉल हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, कमतरता आ जाती है, तो उसे कहा जाएगा डिडक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, 1000 रुपीज़ वॉज डिडक्टेड फ्रॉम माई सैलरी। यानी कि जो मेरी सैलरी से जो है वो 1000 रुपये काट लिए गए, तो यानी कि कम कर लिए गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिड्यूस और डिडक्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।